हेलो डियर फ्रेंड्स। तो ये कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई 2016 का दूसरा पार्ट है हमारा और लास्ट पार्ट है, क्योंकि 51 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये 52 से हम शुरू कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जेई में जो है हमारे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल से। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप हमें यूपीआई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टिकी ब्लैक एंड हाई विस्कस लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम इज टर्म एज मेटल पेस्ट, बार्निश, डिस्टेम्पर या फिर एसफोल्ट। बार्निश वगैरह डिस्टेम्पर ये तो कॉमन चीज़ें हैं, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मेटल भी प्लेट, ये भी मेटल की प्लेट होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर एसफोल्ट रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एसफोल्ट के बारे में आपको सिर्फ आंसर ही बता रहे हैं। अब यहाँ पर हमको आपको बहुत सारी और भी जानकारी देंगे जो आपने ऐसे ही किसी मल्टीपल चॉइस की बुक में नहीं देखी होगी। तो एसफोल्ट जो होता है ये किससे किसका बना हुआ होता है, कहाँ से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं? एक होता है एस्फोल्ट, एक होता है हमारे पास बिचुमन। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एसफोल्ट की बात करते हैं, क्योंकि एसफोल्ट जो है ये यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। तो जो एसफोल्ट होता है वो आप ऑब्टेन करते हैं बाय डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम बाय नेचर। भाई क्रूड पेट्रोलियम से हमारी बिचुमन भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन एसफोल्ट जो होता है ये नेचर से आप इसको ऑब्टेन करते हैं। लेकिन जो बिचुमन होती है उसको आप रिफाइन करके ऑब्टेन किया जाता है। रिफाइन करके इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ हमारे पास और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई जो हमारे पास एसफोल्ट होती है वो सोल्यूबल होती है किसमें? एसफोल्ट जो होती है यानी कि घुलनशील होती है, वो किसमें घुलनशील होती है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे हिसाब से। एस्फोल्ट भी घुल जाती है किसी ना किसी में, बिचमन भी घुल जाती है, टार भी घुल जाता है। तो हम तीनों के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे कि भाई कौन किस में घुल जाता है। तो एस्फोल्ट जो होता है ये घुलती है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन आपको पता है कैसे लिखते हैं? डाई सल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड में ये एस्फोल्ट जो होता है ये घुल जाता है। अगर आप बिचुमन की बात करेंगे तो ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। डाई सल्फाइड जो बिचुमन होता है कार्बन डाइसल्फाइड इसमें घुलता है। और अगर आप टार जो होता है उसकी बात करेंगे तो टार जो होता है वो घुलता है टोल्यून में। टोल्यून में घुल जाता है। ये हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि घुलनशील से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और जो एस्फोल्ट होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि रॉक एस्फोल्ट होती है, लेक एस्फोल्ट होती है। अब इनकी भी सब कैटेगरी होती होगी, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं कि भाई रॉक एस्फोल्ट जो होती है उसमें जो परसेंटेज होता है प्योर बिचुमन का वो कितना होता है? रॉक एस्फोल्ट जो होती है तो प्योर बिचुमन का परसेंटेज जो होता है वो 10 से 20% होता है। एंड लेक एस्फोल्ट जो होती है उसमें जो प्योर बिचुमन का परसेंटेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 50 से 60% इसमें प्योर बिचुमन का परसेंटेज होता है। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पता होने जरूरी है। अब आप यहाँ पे बिचुमन की बात करते हैं। बिचुमन जो होता है इसमें कार्बन का परसेंट होता है, हाइड्रोजन का परसेंट होता है। तो कितना कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा जो बिचुमन में कार्बन का परसेंट होता है वो 85% कार्बन आपको देखने को मिलती है। एंड जो हाइड्रोजन होती है वो 12% होती है बिचुमन में। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। वैसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम चलो इतना ही डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो एक ही क्वेश्चन पर हमारी जो वीडियो है वो 10 या 15 मिनट्स की बन जाएगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ नहीं है, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सैंपल सर्कुलर कर्व, इन सिंपल सर्कुलर कर्व इफ आर क्या है, रेडियस है, टी क्या है, टेंजेंट लेंथ है, एंड थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, देन टी जो होगा वो किसके बराबर होगा। सो टी जो होता है वो आर टेन थीटा ओवर 2 इसके बराबर होता है। ऑप्शन 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, if a theodolite is fitted with stadia diagram and analytic lens, it can be used as, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, टैक्योमीटर हो जाएगा। टैक्योमीटर में एक टेलीस्कोप जो होता है वो फिट किया जाता है एनालिटिक लेंस टू मेक द एडिटिव कांस्टेंट। आपको पता है कि एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो 0 होता है, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे हिसाब से। एंड ये किसको मेजर करता है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होती है ये मेजर करता है। ये टैक्योमीटर जो होता है ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। इनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट भी होता है, मल्टीप्लाइंग जो होता है वो 100 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल पूछा गया है कि न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ए स्टील बार 4 मीटर लॉन्ग 30 mm वाइड 20 mm थिक इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल 30 किलो न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, मॉडुलस इलास्टिसिटी कितनी है मटेरियल की, ये है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, पॉइजन रेशियो कितना है 0.3 है, लेटरल स्ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है, सो लेटरल स्ट्रेन हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि भाई पॉइजन रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो होता है पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन। तो हमारे पास लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करने को बोल रहा है, पॉइजन रेशियो हमें पता है ये है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी मान सकते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ये ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को आप पढ़ सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमें गिवन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल बार एज क्या होगा, हमें ई फाइंड आउट करना है। तो ई जो होगा यहाँ पर वो होगा सिग्मा स्क्वायर ओवर 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ, ये होगा। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन है। ये जो है सिग्मा 2 ये हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, सिग्मा ये लॉन्ग इज स्ट्रेस्ड विद, ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू दी गई है, ई हमारे पास गिवन है। ई क्या है हमारे पास 2 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, सो वो 2 इंटू 10⁵ होती है, ये हमें पता ही है। वैसे ए हमें फाइंड आउट करना है, एल भी हमारे पास यहाँ पर गिवन है, 5 मीटर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है एल। एरिया जो होता है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब एरिया जो होता है वो होता है पाई स्क्वायर ओवर 4 इंटू डी का स्क्वायर, पाई ओवर 4 इंटू डी का स्क्वायर। डी हमारे पास कितना है 40 mm दिया गया है। इसको आप करेंगे तो हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के बाद 12, 5, 6 ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। सारी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं यहाँ पर 47.476 का स्क्वायर 2 ओवर 2 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 इंटू 10⁵ इंटू एरिया हमारे पास कितना है 1256 आ गया, इंटू लेंथ कितनी है 5000। इसको आप करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 35405 न्यूटन पर mm आ जाएगा, न्यूटन mm आ जाएगा। इसको
मीटर में कन्वर्ट करना है तो 35.40 न्यूटन मीटर आ जाएगा। यहाँ पर यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ डैश फुटिंग कॉलम एंड वॉल ऑफ ए बिल्डिंग बियर ऑन वन लार्ज थिक रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब, उसको मैट हम बोलते हैं, मैट फुटिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए थिन रफ कोट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट प्लास्टर ऑन ए मैसनरी वॉल इज जनरली कॉल्ड एज। एक थिन या फिर रफ कोट जो आप कर रहे हैं, या फिर ओपीसी का मोटार का है, या फिर मोटार का ही है भाई, एक मैसनरी वॉल के ऊपर, ताकि हमें एक सीलिंग प्रोवाइड हो सके मॉइस्चर के अगेंस्ट, भाई मॉइस्चर अंदर ना आए, तो उसके लिए उसको आप पार्गिंग पार्गिंग बोलते हैं, पार्गिंग हम उसको बोलते हैं। डिस्टेम्परिंग आपको पता है कि क्या होता है, पेंट होता है एक तरह का। पेंटिंग तो आपको पता है कि क्या होती है, ड्रेसिंग जो होती है, ये भी शेप एंड साइज प्रोवाइड करना है। अगला देखिए यहाँ पर, इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर आरसीसी कैरिड आउट यूजिंग आईएस कोड। कौन सा आईएस कोड के अकॉर्डिंग आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं? भाई ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये जो है पीसीसी और आरसीसी से रिलेट करता है, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पीसीसी एंड आरसीसी के अकॉर्डिंग, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा आईएस कोड है। तो कंक्रीट मिक्स से हमने कई बार डिस्कस किया है कि भाई 10/262 गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग, तो ये होगा। अब ये वाला कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये किससे रिलेट करता है। ये तो हमारा स्टील स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर, द मिनिमम नंबर ऑफ बार टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ रेक्ट एंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम आर डैश रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बार जो हम प्रोवाइड करते हैं रेक्ट एंगुलर के लिए वो 4 होती है, सर्कुलर के लिए 6 होती है, और एक ऑक्टागोनल सरफेस भी होता है, उसके लिए हम 8 प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हो गए मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार की, इनके मेन बार की बात। तो यहाँ पर 4 और 6 हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मिनिमम डायमीटर जो हम मेन बार के लिए प्रोवाइड करते हैं वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। जो स्पेसिंग होती है वो शुड नॉट एक्सीड 300 mm, 300 mm से एक्सीड नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग जो होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करेंगे तो 0.8% एंड मैक्सिमम 6% होता है। अगला देखिए, ए रिजर्वोयर विद लाइव स्टोरेज ऑफ 400 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू इरीगेट एन एरिया ऑफ 40,000 हेक्टेयर विद 2 फिलिंग इन द एयर। इफ द क्रॉप सीजन इज 125 डे द ड्यूटी इज हेक्टेयर पर क्यूबैक इज। ड्यूटी जो होती होगी वो कितनी होगी भाई? सो ड्यूटी क्या होती है भाई? ड्यूटी होती है एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरिगेटेड विद द यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरिगेशन वाटर। ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया ओवर डिस्चार्ज। सो यहाँ पर हमें ड्यूटी को फाइंड आउट करना है, तो ड्यूटी जो होती है वो 8.64 बी ओवर डेल्टा, ये ड्यूटी का फॉर्मूला होता है। सो हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो पुटअप कर सकते हैं, 8.64 इंटू बी, बेस पीरियड कितना है, सीजन 125 दिनों का है, ओवर डेल्टा। डेल्टा जो है यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो डेल्टा फाइंड आउट करके 2 आएगा। सो इसको आप करेंगे तो आपके पास 540 हेक्टेयर क्यूब मैक जो है वो ड्यूटी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैसेस state at the surface below the boiling point due to the transfer of heat is known as। उसको आप इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द पीएच ऑफ वाटर सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ इतना दिया गया है, तो पीएच कितना होगा? तो पीएच 11.9 होता है, 11.9 होगा उसका। अगला क्वेश्चन क्या पड़ता है, प्रोसेस ऑफ पासिंग द सेटल वाटर थ्रू द वेड ऑफ ग्रैनुलर मटेरियल इज टर्म एज।
फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग द सेटल वाटर थ्रू द वेड ऑफ ग्रैनुअल मटेरियल, उसको फिल्ट्रेशन हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द साइज ऑफ द फिल्ड वेल्ड इज 6 mm देन द थ्रोट थिकनेस इज, थ्रोट की थिकनेस होगी वो कितनी होगी? अगर साइज जो है फिल्ड वेल्ड का वो 6 mm है तो थ्रोट थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है? तो थ्रोट की थिकनेस 0.7 इंटू साइज ऑफ फिल्ड वेल्ड 6 दिया गया है, तो 4.2 mm हमारे पास थ्रोट थिकनेस जो है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑफ व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 2 lanes रोड इज डैश मीटर, इफ द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2.3 सेकंड, द कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन कितना है? 0.38 दिया गया है। तो कितना होगा? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी व्हीकल की? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है वो आप कैसे लिख सकते हैं उसको, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको अगर आप फॉर्मूले में लिखना चाहें तो 0.278 इंटू वी वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इंटू टी आर जो रिएक्शन टाइम होता है, प्लस वी स्क्वेयर ओवर 254 एफ। तो ये हमारे पास एफ क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन हमारे पास दिया गया है। सारी वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, जैसे कि ये तो कॉमन है हमारे पास, वी वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ व्हीकल, टी आर रिएक्शन टाइम 2.3 दिया गया है, वी स्क्वेयर वेलोसिटी का स्क्वेयर 50 का स्क्वेयर एंड 254 कॉमन है एंड इंटू एफ फ्रिक्शन जो है 0.38 है। सारी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, एस डी हमारे पास 57.8 आ जाएगा। फाइंड आउट आप कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ उसमें वैल्यू पुटअप करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर सरफेस रिकॉर्डेड पर किलोमीटर ऑफ द रोड इज कॉल्ड, उसको आप अनइवननेस इंडेक्स बोलते हैं। वर्टिकल अंडुलेशन जो होती है सरफेस की जो रिकॉर्ड की जाती है पर किलोमीटर रोड के हिसाब से, उसको अनइवननेस इंडेक्स हम बोलते हैं। अनइवननेस इंडेक्स की जो वैल्यू 1500 mm से कम होती है उसको आप कंसिडर करते हैं गुड आप कंसिडर करते हैं। अगर आपकी अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू जो है 2500 से कम है, 2500 से कम है, mm पर किलोमीटर से कम है, तो उसको आप सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं। अगर आपकी अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू 3200 से ज़्यादा है, 3200 mm पर किलोमीटर से ज़्यादा है, तो आप उसको अनकंफर्टेबल कंसीडर करेंगे। सो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इन द डिज़ाइन ऑफ ब्रैकेट कनेक्शन डैश इज द साइलेंट फैक्टर इन द डिज़ाइन। साइलेंट फैक्टर जो होता है वो होता है लोड एंड इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट देखिए, द परमिसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ ए स्टील बीम हुज स्पैन इज 4 मीटर इज डैश mm एज पर हमारे IS कोड, कितना होगा भाई? सो जो परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है बीम के केसेस में, वो शुड नॉट एक्सीड 1/325 ऑफ द स्पैन। स्पैन कितना है? 4 मीटर है, तो 4000/325, तो ये 12 के आसपास आएगा, इनके 12 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर हो सकता है। सो अगर आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक ही हम डिस्कस करते हैं। 70 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि जो बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं वो जीके सेक्शन के प्रोवाइड किए हुए थे, बाकी सिविल के यहीं तक ही है। सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।